काले के वो एडीओ साहब बोले कि उसने बताया होगा व्यास ने कि महाराज 6 चकुए हुए जगत में। मैं कहा हाँ भाई सुना तो है हमने भी। तो उसने नाम बताया, उनमें एक नाम असुमान बताया। असुमान था सगर का पोता, लेकिन असुमान चक्रवर्ती नहीं था। हुए तो है सारे चक्रवर्ती इसी कुल में। एक चक्रवर्ती जो है ना द्वापर मान करके और चंद्रवंश में होया, पांडु कुल में। अमरीश जो है दो जी, एक तो सतयुग में अमरीश होया जिसने दुर्वासा ऋषि का मान मारे। दुर्वासा ऋषि ने शराब देना चाहा, ये कथा बता दूं क्या अभी थोड़ी? हाँ जी बिल्कुल। सतयुग में अमरीश राजा होया इस अक्षुआकु कुल में, और बड़ा धर्मात्मा यज्ञ करने वाला और बहुत जो है ना भगवान का परम भगत। और उसने एक यज्ञ करना चाहा और यज्ञ करते करते कई महीने यानी व्रत रख करके कई महीने बता दिए, इतना लंबा यज्ञ किया जी। और राजा रानी दोनों व्रती रहे, अन्न नहीं ग्रहण किया। और भगवान ने जो है ना उसकी परीक्षा के लिए यानी संसार को यूं दिखाने के लिए, परमात्मा में एक खासियत होती है कि जो परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है ना उसको परमात्मा संसार में ख्यातिवान बना देता है, मशहूर कर देता है, रोशन कर देता है जी। और उसका नाम जना दे संसार में। तो राजा अमरीश का नाम जनाने के लिए नहीं, अगर ये कथा ना होती तो अमरीश ने इस संसार में कोई जानता नहीं और लेख में पुराणों में उसका नाम नहीं आता जी। तो दुर्वासा ऋषि को जो है ना उसके आश्रम पर भेज दिया उसके यज्ञ में, और दुर्वासा ऋषि के साथ 1000 शिष्य रहा करते थे, उसके सेवक को, महात्मा को जी, उसके शिष्य को। तो दुर्वासा ऋषि ने अमरीश जब गया उसके यज्ञ में तो राजा अमरीश ने उससे प्रार्थना करी कि महाराज आप आगे, एक तो मेरे यज्ञ ने आप पूर्ण आहुति आप पर दिवाइयो, आप स्नान कर लो, अगर ना किया हो तो स्नान कर लो, और फिर पूर्ण आहुति का समय हो जाएगा, यज्ञ मैंने पूर्ण करना है। और मैं यही बात देख रहा था, यही चाह रहा था कोई पूर्ण पुरुष आ जाए, ब्रह्म ऋषि आ जाए और उसके द्वारा मैं अपने यज्ञ में पूर्ण आहुति दिवा लूं। तो दुर्वासा ऋषि बोले भाई हम स्नान गंगा में करके आवांगे। कि महाराज कराओ, कि महाराज एक बात करियो। ब्राह्मण बोले कि महाराज आइयो जल्दी, समय बहुत थोड़ा है। कि भाई ठीक है स्नान करके जल्दी आवांगे। तो दुर्वासा ऋषि जब गंगा में स्नान करने चले गए सेवकों के सहित, तो उन्होंने देर लगी और पूर्णावती का समय हो गया। निश्चित समय होता है कि इस टाइम पर इतने बाज गए, इतने मिनट पर पूर्णावती देनी है और यज्ञ को समाप्त करना है और राजा तने व्रत खोलना। लेकिन दुर्वासा ऋषि ना आए। ब्राह्मण बोले भाई राजा दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं, ये पूर्ण करने का समय हो गया जी, क्या करें? तो अमरीश राजा बोले कि महाराज कुछ भी हो और नहीं चल सकता। कि नहीं चल सकता पूरा, फिर विधि विधान कैसे करेंगे? हम तो भाई वो मंत्र बोलते बोलते आए हैं, ये पूर्णाहुति देने का समय आ गया, ये विस्तार गौर मंत्र नहीं है, हम न्यारे कितने लिया। ठीक है बात कि महाराज फिर ऐसा है तो क्या करें, वो तो आए नहीं और मैं उसके आए बिना व्रत नहीं खोलूं। अगर व्रत खोल लिया तो वो क्यों ऋषि है, श्राप दे देगा। आप बताओ क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने बताया कि आप ऐसा करो, विधि है, विधि हम बताएंगे। आप जो है ना जलपान करके चरणामृत जिसको कहते हैं ना, ये चरणामृत जब शिवला बना दूध और तुलसी के पत्ते और गंगा जल मिला करके चरणामृत बनाया जाता है, इसको कहते हैं चरणामृत। अमृत होता है कि महाराज आप चरणामृत ले लो
और पूर्ण आहुति दे दो, भोजन जब कर लियो, व्रत जब खोल लियो, जब दुर्वासा ऋषि आ जाए, इससे व्रत भी बना रहेगा आपका और यज्ञ पूर्ण भी किया जाएगा। आप चरणामृत ले लो कि महाराज आप कहते हो तो ठीक है, कर दो ऐसा। तो अमरीश राजा ने वो चरणामृत लेकर के ब्राह्मणों का बनाया हुआ और यज्ञ में पूर्ण आहुति दे दी और भोजन लेकर के दुर्वासा ऋषि का इंतजार करना शुरू कर दिया। और दुर्वासा ऋषि जो आगे स्नान करके आ करके अमरीश ऋषि ने न्योता हुआ कि महाराज भोजन कर लो आप और मैं भी फिर अपना व्रत खोल लूंगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने देखा रहे आपने तो भाई आपने मंत्र बोलने यज्ञ पूर्ण कर दिया कि महाराज पूर्ण कर दिया, यज्ञ का समय हो गया कि मेरे आए बगैर। पूर्णावती तो मैंने देनी थी। पूर्णावती में एक गोड़ा होता है घी और खांड भरा हुआ जी, और वो गोड़े का नारी बांध करके नाड़ा और पूर्ण हवन में और गायत्री मंत्र के द्वारा और सारी सामग्री और सारा घी उसके साथ जो आहुति देने वाले हों वो, और मुखिया हो जो घर का जो यजमान हो वो उस गोड़े का सूत बांध करके और उसमें पूर्णाहुति दी जाकर। तो दुर्वासा ऋषि बोले अरे पूर्णाहुति तो मैंने देनी थी, फिर मेरे आए बगैर कैसे पूर्णाहुति दे दी? मैं इसको श्राप दूंगा, इस राजा का अन्यायी राजा है ये दुराचारी राजा है। मेरा निमंत्रण दे करके, मेरे को विश्वास दे करके, मेरे को कह करके और इसने पूर्णाहुति दे दी, इसने दे दी पूर्णाहुति, मैं इसको श्राप दूंगा। जब उसने लोटे में से जल लिया ना, श्राप देने खातिर तैयार होया, तो अमरीश राजा भगवान के इतने परम भगत थे, इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रखे थे और 2 महीने 3 महीने लगा रखे थे उस यज्ञ में, चला व्रत करता आ रहा था, 2-3 महीने से अन्न का ग्रहण नहीं करता था। उस राजा के बदले में भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसने मंत्रों के द्वारा एक कृत्या पैदा करी जो राजा अमरीश को भस्म करने वाली थी। उसका सर तार कर वो सुदर्शन चक्र भगवान का दुर्वासा ऋषि की तरफ तार पड़े और दुर्वासा ऋषि ने देखा भाई वो तो तेरा भी सर तारेगा, जो वह तेरी कृत्या ही मार दी इसने, जो आग रूप थी वह ठंडी कर दी इसने, उसका ही सर काट दिया, तो तेरे का भी मारेगा, तेरे से कोई कोई गलती होगी। तो वो भाग लिया और भागता भागता जो है ना तीनों लोकों में गया। भगवान पहले ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा भगवान ने कहा भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप शंकर भगवान के पास जाओ। अगर वो भगवान ने कहा कि आपको मना दे, रोकवा देते, आपको बचा लेते, भगवान शंकर के पास जाओ भाई, मृत्यु संहार करना और अमर करना उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना करी तो वो अभिनाट ने बोला भाई हमारे बस की बात नहीं है, जिसका यो सुदर्शन चक्र है ना उसी के पास जा, अगर वो चाहेंगे तो तेरे को बचा देंगे। वो उन्होंने जाना भाई उनकी माया उन्हें तो रहे, हमारे बस की बात या नहीं, और के मकरवा ले यो नहीं कर सकते। तो दुर्वासा ऋषि जो है ना भगवान विष्णु के दौरे बेकुंठ में पहुंचे और प्रार्थना करी कि महाराज मेरे से गलती हो गई और इस गलती का यो परिणाम है, आप मेरे को क्षमा कर दो। तो भगवान विष्णु बोले हंस करके कि राजन ओ ऋषि जी, ब्रह्म ऋषि, आपने पता नहीं जिस अपराध किसी और का और क्षमा किसी और से, मेरा तो अपना अपराध नहीं किया, मैं कैसे क्षमा करूं आप, मेरा क्या अधिकार आपको क्षमा करने का? अगर क्षमा चाहते हो तो अमरीश राजा के पास जाओ, अगर वो तेरे को क्षमा करेगा तो तेरी जान बचेगी, नहीं तो ये मेरा सुदर्शन चक्र नहीं है उसी का है, तेरा सिर कटे कटे। तो दुर्वासा ऋषि जो है ना ये सुनता है वापस भाग लिया ये, और सुदर्शन चक्र उसके पीछे था और आन करके जो है ना अमरीश ऋषि के पांव में पड़ गए। और अमरीश ऋषि ऐसा लेख आता है पुराणों में कि 3 रोज लगे, तीनों देवताओं के पास गया भागता भागता, तीनों लोकों में 3 दिन लगे दुर्वासा ऋषि को
लेकिन राजा अमरीश वो भोजन का थाल लिए, जो अमरीश की भेंट राजा दुर्वासा ऋषि की भेंट करना चाहते थे, वो थाल लिए हुए और राजा रानी यूं के यूं उसी स्थान पर 1 इंच इधर उधर हिले नहीं और यूं के यूं खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे जागा कड़ाव तक आए। जब दुर्वासा ऋषि आए और पाए पड़ लगे तो बोले महाराज ना 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 ना, क्या कर रहे हो महाराज, ये भोजन जीव लो, आप पूर्णावती जब होगी, मेरा यज्ञ पूर्ण जब होगा, जब आप भोजन जीव लोगे मैं व्रत खोलूंगा। आपने जमा करके भोजन कराएगा तो मैं व्रत खोलूंगा। मैंने महाराज व्रत नहीं खोला, आपने मेरी सुनिए कौन है, आप तक उससे मांगे। तो एक चक्रवर्ती राजा अमरीश हुई और एक अमरीश राजा द्वापर में भी हुए, पांडु कुल में जी। इसका वृतांत ऐसा बताते हैं, ये भी कथा भी आती है, भागवत पुराण में भी आती है और कई पुराणों में आती है कि इस राजा ऋषि अमरीश ने यज्ञ किया और यज्ञ में जो है ना ब्राह्मण क्षत्रिय चारों वर्णों के लोगों को जो है ना पूरे पृथ्वी के लोगों को यूं निमंत्रण दे दिया कि भाई जो आ सके वो और मेरे यज्ञ में भोजन करे। सब आगे, जितने जो आ सके थे सब आगे। एक जो है ना चुनकुट ऋषि, उसका नाम था चुनकुट। एक और प्रश्न बना है जी। हाँ। ये चिणकुट थे, चुनकट थे? चिरकुट, चिणकुट, चिरकुट। फिर इसका जो एक हमारे न्यार गांव है उसके नाम से उसको चुनकट कहा कर। ये ऋषि थे और वो राजवंश यानी किसी के जाते नहीं थे, अपनी कुटिया में रहते और भगवान के परम भगत थे। पहुंचे यानी सिद्ध पुरुष थे, ब्रह्म रूपी थे जी। वो नहीं गए तो ब्राह्मणों का न जब यज्ञ पूर्ण ना होया, वो घंटा बाज जाकर भगवान का अंदर सभा में स्वर्ग में वो घंटा ना बाज जाए, तो उस राजा अमरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, मेरा यज्ञ पूर्ण क्यों ना होया, क्या कमी रह गई? तो उन ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज एक महात्मा है, वो महात्मा नहीं जी कि भाई जाओ बोला कि उसने नौकरा था, बोले सिपाहियां था, भाई जाओ उसने बोला, उसने जमाओ जाओ भाई। वो कैसे छोड़ दिया तुमने कि महाराज गए थे वो नाट गया था जीवन, भाई फिर जाओ उसको यूं कहो जाकर के राजा का हुक्म है आपने जीवना पड़ेगा, आप जीव लो महाराज और दक्षिणा ले लो। वो गए नौकर नाकर सिपाही, तो वो बोलिया इसने फिर यहाँ पर चुनकुट ऋषि कहते, चुनकुट चुनकुट चुन चिन कुट जी। वो बोला भाई थारे तो मैंने बताया था पहले, थारे आदमी आए थे, राजा को यूं बता दो कि भाई मैं किसी के जीवनवार में जीवता नहीं, किसी के धर्म मैं किसी पराया अन्न खाता नहीं और मैं तो अपना जो है ना अन्न खाता ही नहीं, आहार जल और हवा पी करके अपना और फूल फल खा करके अपना निर्वाह करता हूँ। हाँ, पावन आ रही थे। हाँ, मैं जीवता नहीं भाई। राजा से कह दो जाकर के। तो राजा उन्होंने जाकर बताया सिपाहियों था अमरीश से कि महाराज ऐसे ऐसे बात हो, तो नाटक को ना पहले भी नाटक था, अरीब कति नाटक। तो राजा खुद जाता है अमरीश कि मैं जाता हूँ भाई। राजा जाकर के पैर पकड़ता है और उससे प्रार्थना करता है कि महाराज आप मेरे यज्ञ में जी मिलो, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, आपके जीवन बिसर एक आप हो, जो आप प्रसाद ले लोगे, दक्षिणा ले लोगे तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो वो बोला भाई जाओ राजा, आप अपने यज्ञ में पूरा कराओ, कोई और विधि बता देंगे ब्राह्मण। भाई मैं राजा का अन्न नहीं लेता। हाँ, राजंश नहीं लेते हो। हाँ, मैं राजंश नहीं लेता, आप जाओ। आखिर में जब घनी प्रार्थना करने पर भी ना मान्या तो राजा को गुस्सा आ गया। आड़े भी शील टूटना होता है, इसको कहते हैं शील का सिर दिया तो। चक्रवर्ती राजा होते हुए
राजा अमरीश बोला महाराज फिर एक काम करो, या तो मेरा निमंत्रण उठ लो या मेरे राज से बाहर हो जाओ और या मेरी लड़ाई उठ लो। तीन बात माते एक कोई सी उठ लो, तेरी मत। तू महात्मा है, ब्राह्मण है, इसलिए मैं तेरे को इतना चेतावनी देता हूं कि इन तीन कामों में तो कोई सा कर लो। या तो मेरे चल कर जी मिलो, बढ़िया बात है मेरे जी मिलो, अगर नहीं जीमते तो मेरे राज से बाहर हो जाओ, अगर बाहर नहीं होते तो फिर लड़ाई उठ लो, मेरा युद्ध उठ लो। तो उस चुनकुट ऋषि ने देखा कि भाई पृथ्वी तो सारी इसके तहत में है, इसके राज तो बाहर होना तो नामुमकिन है, और भाई मैं जिम हूं हाथ नहीं। तो वो चुनकुट ऋषि बोले कि भाई राजा एक काम कर, तेने तो उल्टी बात अड़ा दी, भाई तेरे राज से बाहर तो हो नहीं सकती क्योंकि पूरी पृथ्वी पर तेरा शासन है। हाँ जी। और भाई जिमता मैं नहीं, ब्राह्मण हूँ, जिम्मू मैं नहीं, और नाट गया तो नाट गया। इब तो हमारी ये भी जिद है कि ना कहते ना है। इब रही बात तेरी लड़ाई की, भाई तेरी लड़ाई स्वीकार है, कब लड़ेगा बोल, कि कल सवेरे लड़ूंगा महाराज। इब तो मैं जाऊंगा, जाकर तैयारी करूंगा और कल सवेरे तेरे ऊपर चढ़ाई करूंगा, तन्ने जो करना हो कर लिए कि भाई ठीक है तू कल सवेरे चढ़ाई कर ली। तो ऐसा लेख आता है कई पुराणों में कि उस चुनकुट ऋषि ने सवेरे दाब के 3 पुतले बनाए और राजा अमरीश के 3 अक्षौणी सेना थी। उसने एक अक्षौणी सेना को आदेश दे करके और कमांडो को आदेश दे करके कि भैया तो उस ऋषि को कैद कर ले आओ, मारना मत, ब्राह्मण है, उसको कैद करके न मेरे यहाँ ले आओ, मेरा अधीन कर दो, और फिर या तो जी मिलेगा नहीं तो मैं मारूंगा उसको, फिर तो मजबूरी हो जाएगी, मारना पड़ेगा। हाँ जी। बस उसको कैद कर ले आओ। तो एक अक्षौणी सेना लेकर गए, जब उस ऋषि ने एक पुतला डाब का छोड़ दिया और उस एक पुतले ने उसकी एक अक्षौणी सेना काट दी और कुछ बचे हुए शेष जो भाग गए। पंडित जी ने कविता मंगा रखा है, कुछ भाग्य कुछ जल में डूबे, कुछ रण में डट के मर गए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भाग्य उन जा करके राजा से बताई कि महाराज वो एक पूरी अक्षौणी उस न पता नहीं केस है उसके पास, तो वह सारी की सारी खत्म होगी, हम बाज का अपनी जान बचा कर। हाँ जी। तो राजा ने दूसरी अक्षौणी सेना भेज दी, एक अक्षौणी फिर भी उस ऋषि ने एक पुतला फिर छोड़ दिया, उसने भी वो एक काम करे। जब वो पुतला उसको चाट रहा था तो उस वक्त 11:30 बजे का टाइम, लड़ाई लड़ते लड़ते दूसरा पुतला लड़ने लग रहा था। जब 11:30 का टाइम हो गया तो वो तीसरा पुतला बोल रहा फिर कि महाराज मेरे को भूख बहुत लग रही है, मेरे को भी कब समय मिलेगा मेरे को। तो वो ऋषि बोले भाई तेरे को तो फेरे के बाद, क्योंकि उस ऋषि ने बेरा था भाई एक सोनी सेना और बच रही इसका, वो दोपहर दही हो गया, 12 बज जाएंगे, ये भी आराम करेंगे, खाना वाना लेंगे, फिर ये दोपहर के बाद आओगे। तो उस पुतले को कहा भाई तेरा नंबर है दोपहर के बाद। और राजा की भाई सोनी सेना भी खत्म होगी और उन बचे हुए जो भाग के गए उन्होंने बताया राजा को। तो राजा ने विचार किया भाई जब 2 सोनी सेना खत्म होगी और उस ऋषि का बाढ़ भी बांका ना होया तो तेरी एक सोनी सेना बची जी। तने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं, वो तो ईश्वरी स्वरूप है, जिसका यज्ञ करता है, जिसको पूजा करता है, वो तो वो स्वयं भगवान ही बैठे जी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जो सेना राजा पैदल जा करके राजा और रानी और उस ऋषि के पैरों में पड़ गए और उससे माफी मांगी कि महाराज हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई और आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे को क्षमा कर जी। और ये राज आपका महाराज, आप जीत गए, मैं हार गया। तो वो ऋषि बोले भाई हम तो राज के भूखे को नहीं,
अरे जब हम राज का अंश ना खाते तो तेरे राज का क्या कराए, जा हमारे आदेश से राज मारा और तू राज कर जा। तू धर्मात्मा राजा है, यज्ञ करता है, भगवान का पुजारी है, इसलिए तेरे को माफ करते हैं, जा यज्ञ कर अपने, राज कर अपना, और फिर किसी ऋषि से जिद मत करना। कोई अपनी मर्जी से जिम्मत उसको ले जाइए, नहीं तो उसकी जगह ब्राह्मण और उपाय बता दें। तो राजा तो चलेगा अपना राज कर ला के, वो एक पुतला बच गया। तो ऐसा लेख आता है पुराणों में कि दोपहर के बाद 2 बजे वो पुतला बोलता है कि हे पिता, आपने मेरा समय हो गया, मेरे को जो समय दे रखा था, अब मेरे को भूख लग रही है बहुत, मेरे से उठती नहीं भूख। जब उस ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे को ये पता नहीं मैंने कहा था कि महाराज आपने दोपहर के बाद कहा था, अरे द्वापर कहा था बावड़ा, तेरे पता है दोपहर का मतलब समझा नहीं, तू द्वापर में तेरी भूख द्वापर में निवृत्त हो। तो ऐसा बताते हैं, द्रौपदी उस पुतले का जीव बन करके अग्नि से उत्पन्न हुई और द्वापर में आकर के महाभारत करके भगवान ने उस पुतले की भूख को पूरा किया। ऐसा पुराणों का लेख है जी। तो ये कथा भी है। तो आड़े भी, तो ये चिणकुट ऋषि थे जी, हैं? चुनकुट, चुन चिन, कुट चिनकुट, कई यानी चिन्हों को काटने वाले। कई जगह कई जगह लोग चुनकट बोल रहे हैं। हाँ, फिर इसका नाम चुनकुट, फिर इसके नाम से घास उत्पन्न हुआ, जिसको हम भी लांगना ने खुआ कर फाड़ के ले आकर आया, सुनी है जी, सुनी है हमने। उसका नाम हुआ चुनकुट का। चुनकट, उसका फड़ी भी लग गया और वो डांगरा ने खा करो, वो उस ऋषि के नाम से है वो चुनकुट। ठीक ठीक, इसलिए उसको चुनकुट कहते हैं। नहीं तो वो था चुनकुट, यानी बिना चिन्हों के, कोई चिन्ह नहीं उनका। ठीक है, इसलिए उसका नाम, पहले नाम तो कुछ और होते थे, ये भी नहीं करे नाम तो कुछ और हो है, पर वो कहे से कुछ उसना और पदवी से नाम की ख्याति देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा था। हाँ ठीक है, तो ऐसा था।